हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं बात करना चाहता हूँ पवन सिंह और ज्योति सिंह वाले मुद्दे पे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज ब्लॉग एक बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता दोस्तों। क्योंकि मैं भी कल सूरत से बेंगलोर आया हुआ था, पूरी नाइट जगा हुआ था, और आज फिर मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है और अभी 12 बज रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट भी निकलना है। लेकिन मैं सोचा एक ब्लॉग बनाता हूँ। इसमें मुद्दा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने जाती हैं एक दिन पहले, पोस्ट करके 2 दिन पहले कि पवन सिंह जी मैं आ रही हूँ मिलने, जनता के कहने पे। मतलब जनता का भी डिमांड था कि आप उनके घर जाइए, वो आपके पति हैं, आप वहाँ रहिए। वो मिलने जाती हैं। उनके फैमिली से कोई नहीं जाता, उनकी सिस्टर और वो 2 ही लोग दिख रहे हैं। बाकी हो सकता है कि ड्राइवर हो या कोई और भी हो, 1-2 लोग साथ में हों, लेकिन उनके मम्मी पापा या कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं थे। इन लोगों का केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट चल रहा है, केस में सुनने में आ रहा है कि एक दहेज का केस ज्योति सिंह जी ने पहले से ही किया हुआ है। शायद झूठ है कि सच है, ये मुझे आइडिया नहीं है, बस पोस्ट देखा हूँ। और 2 लाख रुपया महीने का मेंटेनेंस लेती हैं, एक फ्लैट ली हुई हैं और एक कार पवन सिंह जी ने दिया हुआ है। शायद ऐसा पवन सिंह की टीम से किसी का पोस्ट मैंने देखा था, तो मुझे लगा, सुनने में आया। और रही बात इसमें कि ज्योति सिंह वहाँ जाती हैं मिलने, क्योंकि लोकसभा में इनका प्रचार उन्होंने किया था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो किस बेस पे एक साथ ये दोनों लोग हुए थे। शायद कोई समझौता था या क्या था, नहीं पता। तो चुनाव में ऑलरेडी ये सपोर्ट की थी, काफ़ी मेहनत की थी पवन सिंह जी के लिए। वो दिखता है एक संस्कारी पत्नी के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात है कि ज्योति सिंह कल मिलने गई हैं, तो शायद सुनने में आया कि सिर्फ पवन सिंह से मिलने इसलिए गई हैं कि टिकट हमको चाहिए, ना कि रहने के पर्पज़ से हमेशा के लिए। पवन सिंह की टीम कह रही है कि वो कल मिलने आई थी, तो 1.5 घंटा हमने बैठाया, बात किया, सत्सम्मान। ऋतिक सिंह भी बोले कि कॉल आया मेरे पे, मैं पूछा कहाँ हो, तो बोली कि भाभी कि मैं नीचे हूँ और कोई है नहीं। तो मैं जाके उनको रिसीव किया, फिर उसके बाद ले गए अंदर। हम लोग 1.5 घंटे बैठ के बात किए और बोला गया कि आप भी अपने फैमिली को लेकर आइए, मेरी भी फैमिली नहीं है, हम लोग बैचलर्स टाइप से रहते हैं। और ये जो पुलिस आई है, कहीं आपके साथ ज़्यादा लोग आ जाते, चाहे हमारे साथ वाले लोग हैं, कहीं कुछ हो जाता, तो सेफ्टी के पर्पज़ से मैंने पुलिस बुला रखी थी, ना कि कोई केस किया है आप पे ऐसा। और सेट शूट का शेड्यूल कहीं जारी रहा, तो वहाँ पवन सिंह चलेगा सुबह में। और ज्योति सिंह जी का लाइव वीडियो सभी ने देखा हो, मुझे सच लगा, सबको सच लगा, पूरी जनता को लगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रो रही हैं, कह रही हैं वहाँ पे एक पत्नी है पवन सिंह जी की, जनता बेचारी है, आप दोनों एक हो जाओ। लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्य है कि आप दोनों एक नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे की छवि को धूमिल कर रहे हो, और वो एक दूसरे की परिवार की इज्जत उछाल रहे हो, समझ जाओ आप लोग। खास करके तो ज्योति सिंह जितना पोस्ट करती हैं, चाहे जो भी दिखता है, पवन सिंह के प्रति अपना प्यार, समर्पण सब कुछ दिखाती हैं, लेकिन पता नहीं क्या सच्चाई है। दिखने में जो दिखता है वो दिखता है, तो दिखना सही है, वो तो दिखता है हमको भी कि भाई ज्योति सिंह जी सच्चा लगता है। पवन सिंह जी आप भी अपना सच्चाई प्रमाण साबित करिए। जनता आप जो आपकी समर्थन में थी ना, वो भी ज्योति सिंह जी के साथ है। लिखने से पोस्ट नहीं होगा। अगर आपने बात किया 1.5 घंटे तो उसका वीडियो जारी करिए। और क्या रीज़न है, क्यों इतना चुप है, चुप मत रहिए, बोलिए आप भी, क्योंकि आपकी भी एक छवि है और चुनाव आ गया है। इस चुनाव के टाइम फ़ायदा उठाएंगे सब पॉलिटिशियंस। आप सिंगर अच्छे हो सकते हैं, नेता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक पति अच्छे नहीं है लोगों के नज़र में, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी आपका ख़राब ही रहा हुआ है जहाँ तक जनता देखती है। इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा सख्त नज़र से देख रही है। तो सच हो तो साबित करिए, वरना झेलते रहिए ऐसे बातों को लोगों के। और ज्योति सिंह जी तो 50% का आपके हकदार हैं, क्योंकि पत्नी है आपकी। कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आता है तब तक क्या कर सकते हैं। और ज्योति सिंह जी अगर आप परिवार बसाने के लिए वहाँ गई हैं, मिलने के लिए गई हैं, तो टिकट की बात फिर क्यों। आप रहिए ना आराम से जाके कि मैं पत्नियों में आपके साथ रहूँगी, फिर टिकट का डिमांड किस बेस पे आप किस बात के लिए कर रही हैं। पवन सिंह का तो खुद का टिकट कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 साल 15 साल से जो भी है पार्टी में अपना समय दिए, लोकसभा में टिकट नहीं मिला, आपने देखा। आपका भी हक बनता है चुनाव लड़ने का। अगर विधानसभा में आप भी
आपको टिकट नहीं मिलता, आप भी निर्दल लड़िए और बोलिए हमें समर्थन दीजिए। पवन सिंह के हाथ में थोड़े ना है कि टिकट आपको दे देंगे चाहे दिला देंगे। आप बोलती हैं कि पत्नी मानते हैं तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, अगर पत्नी नहीं मानती तो चुनाव लड़ेंगे। जब आपको इंसान पत्नी नहीं मानेगा तो फिर चुनाव किस बेस पे लड़ाएगा? कभी नहीं लड़ाएगा। अगर पत्नी मानेगा तो ज़रूर लड़ा सकता है। सोचिए आप भी खुद। और ये क्या सच है क्या झूठ है कि 2 लाख रुपया महीना आपको मिलता है पवन सिंह जी की तरफ से, कार मिला हुआ है, फ्लैट मिला हुआ है? इसकी तो सच्चाई नहीं अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा मिलता है। और भी मिलना चाहिए मैं बोलूँगा, क्योंकि आप पत्नी हैं, आप हकदार हैं उनके पूरे 50% का। लेकिन किसी की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाता है। अगर आप गई हैं वहाँ रहने तो रहिए, नहीं रहने दिए बोले कि फैमिली को लेकर आइए तो आप भी आइए और लाइव आइए पूरे फैमिली के साथ अपने, कि मेरी फैमिली मेरे साथ इस दिन को जा रही है और आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए। अगर कॉल पे नहीं सुनते हैं फिर जाके विचार करिए आप लोग, कुछ तो हल निकालिए आप लोग, कुछ समाज के लोगों को ले लीजिए अपने साथ में, बैठिए आप लोग। पवन सिंह जी आप भी ले लीजिए और बैठ के विचार करिए, वरना कोर्ट का इंतज़ार करिए, फिर समय बर्बाद करिए एक दूसरे का और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए और दोनों की ज़िंदगी चौपट ऐसे ही हो जाएगी। एक की बनी बनाई छवि खराब हो रही है और एक की तो ज़िंदगी ही बेचारी की गई। अब उससे कौन शादी करेगा? तो अब भी से समझदारी दिखाइए। ज्योति सिंह जी अगर आप भी मन से रहना चाहती हैं, ये सब कंट्रोवर्सी छोड़िए और चुपचाप जाके उनके साथ रहिए। नहीं रखते हैं तो फैमिली मेम्बर को लेके जाइए, फिर उसके बाद कुछ करिए। थैंक यू, जय श्री राम। चलते हैं दोस्तों, बाय। क्योंकि मेरा भी घंटी बज गया देखो चेकआउट का, और मेरी भी फ़्लाइट अभी है तो मुझे भी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। बाय।